हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अंग्रेजी के रोज़ाना बोले जाने वाले वाक्य। तो देखिए, अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अंग्रेजी के हर एक शब्दों का सही उच्चारण। अगर आप शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाओगे तो आप अंग्रेजी बोलना नहीं सीख पाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने इंग्लिश स्पीकिंग के बहुत सारे वाक्य लिए हैं और उनमें जितने भी शब्द हैं सभी शब्दों का सही उच्चारण आपको लिख करके बताया है और हर एक सेंटेंस का आपको हिंदी अर्थ भी बताता चलूँगा, जिससे कि आप ये जो वाक्य हैं ये स्पीकिंग में यूज़ कर पाओ। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको अंग्रेजी बोलने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। साथ ही वीडियो पसंद आए इसे लाइक ज़रूर करना। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा है DID, इसको हम पढ़ते हैं डिड। डिड, इसके बाद यू, डिड यू गेट, गेट UP, इसे पढ़ते हैं अप, गेट अप, ठीक है ना, एक साथ होता है गेट अप। अर्ली, अर्ली, उसके बाद यस्टरडे, यस्टरडे। तो देखते हैं इसका अर्थ क्या होगा। डिड जब शुरू में लगा हो ना तो इसका अर्थ निकलता है क्या, ठीक है ना, क्या। यू मतलब तुम, गेट अप मतलब होता है उठना या जागना, अर्ली मतलब सुबह, यस्टरडे यानी कि कल। तो डिड यू गेट अप अर्ली यस्टरडे, यानी कि क्या तुम कल जल्दी उठे थे। गेट अप का मतलब होता है उठना, ठीक है ना, सुबह सुबह जो हम उठते हैं ना उसे हम बोलते हैं गेट अप। तो डिड यू गेट अप, देखिए जैसे इतने का अर्थ क्या होगा, डिड यू गेट अप क्या तुम उठे थे, अर्ली मतलब जल्दी, यस्टरडे यानी कि कल, क्या तुम कल जल्दी उठे थे। तो देखिए, जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा। जैसे हमें बताना है कि हाँ मैं उठा था, तो हम बोलेंगे यस, यस आई डिड, ठीक है ना, केवल इतना, पूरा वाक्य नहीं बोलेंगे हम। यस, हाँ, आई डिड, आई डिड बोल देंगे, इसका मतलब हो जाएगा कि हाँ उठा था, ठीक है ना, यस आई डिड, हाँ उठा था। इसके बाद आगे आगे है WHAT, इसको हम पढ़ते हैं वॉट, वॉट डिड, वॉट डिड यू, वॉट डिड यू ईट, ईट टुडे, टुडे। तो व्हाट मतलब क्या, डिड ये सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। यू मतलब तुमने, ईट मतलब खाया, टुडे यानी कि आज। तो व्हाट डिड यू ईट टुडे, यानी कि आज तुमने क्या खाया, इसका अर्थ होगा आज तुमने क्या खाया। व्हाट डिड यू ईट टुडे। तो देखिए, आई, अगर हमें कहना मैंने कुछ नहीं खाया तो अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे, आई एट, ठीक है ना। जब हम डिड नहीं लगाते ना तो वर्ब की ये सेकंड फॉर्म लगती है। जैसे देखिए, ईट मीन्स खाना, अगर हमें हमें ये कहना कि खाया तो हम इसकी दूसरी फॉर्म बोलेंगे, उसे बोलते हैं एट, ATE, एट। नथिंग, नथिंग, नथिंग का मतलब होता कुछ नहीं। आई एट नथिंग मतलब मैंने कुछ नहीं खाया, ठीक है। अगर कुछ खाया है तो हम बोलेंगे जैसे आई एट, मैंने खाया। जैसे एक आम खाया तो आ मैंगो बोल देंगे, आई एट आ मैंगो। मैंने 2 रोटियां खाई तो 2 ब्रेड बोल देंगे, इस तरीके से। आगे डिड, डिड शी मीट यू। तो देखिए, डिड शुरू में लगा होता है तो हम क्या बोलते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा ना क्या, ठीक है ना, क्या। सी मतलब है मीट मतलब मिली, मीट मतलब मिलना। तो डिड जब भी लगा हो ना तो लास्ट में हिंदी का जो वाक्य होता है उसमें आता है AEA, ठीक है। जैसे डिड सी मीट मतलब क्या वह मिली, यू मतलब आपसे या तुमसे, डिड सी मीट यू क्या वह तुमसे मिली, इस तरीके से। आगे वैन, अगला है वैन डिड, वैन डिड, इसको हम क्या बोलेंगे, डिड ही कम टू यू।
क्वेश्चन मार्क। देखिए व्हेन मतलब कब, और डिड ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ही मतलब वह, कम मतलब आना, टू यू तुम्हारे पास। तो व्हेन डिड ही कम टू यू मतलब वह तुम्हारे पास कब आया। ठीक है, कब जब भी डिड लगाओ ना तो आ ई एक का तो अर्थ आता ही है। जैसे व्हेन डिड ही कम मतलब वो कब आया, इसके बाद टू यू तुम्हारे पास। व्हेन डिड ही कम टू यू मतलब वह तुम्हारे पास कब आया। आगे डिड शी हेल्प, ठीक है ना, यहाँ पर ये गलत लिखा HELP होना चाहिए, हेल्प। हेल्प का आप जानते हैं, हेल्प मतलब होता है किसी की मदद करना, यू। तो डिड शुरू में लगा तो क्या तो बोलेंगे ही, सी मतलब उसने, हेल्प मतलब मदद की, यू तुम्हारी। डिड शी हेल्प यू, क्या उसने तुम्हारी मदद की। ठीक है ना, तो अगर उसने नहीं की तो हम क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, नो शी डिडंट। ठीक है ना, ये डिड नॉट लिखा है, शॉर्ट फॉर्म है, इस शॉर्ट में बोलेंगे डिडंट, नो शी डिडंट, या डिडंट इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, डिड नॉट, नो शी डिड नॉट, उसने नहीं की। आगे डिड यू लर्न योर लेसन। तो देखिए शुरू में डिड लगा है तो क्या बोलेंगे, यू मतलब तुमने, लर्न मतलब याद किया, योर लेसन अपना पाठ। डिड यू लर्न क्या तुमने याद किया योर लेसन, डिड यू लर्न योर लेसन क्या तुमने अपना पाठ याद किया। ठीक है ना, डिड यू लर्न योर लेसन। इसके बाद हम आगे देखते हैं, वेन इसको हम क्या पढ़ते हैं, WHEN, वेन। इसके बाद है डिड, वेन डिड यू लर्न योर लेसन। तो देखिए वेन मतलब कब, डिड ये तो सहायक क्रिया है, यू मतलब तुमने, लर्न मतलब याद किया, योर लेसन अपना पाठ। वेन डिड यू लर्न योर लेसन तो तुमने अपना पाठ याद कब किया। आगे डिड शी प्रिपेयर टी। देखिए डिड क्या, सी उसने, प्रिपेयर मतलब तैयार की या बनाई, टी मतलब चाय। डिड शी प्रिपेयर टी क्या उसने चाय बनाई। आगे वर यू इन द मार्केट, इसको हम पढ़ेंगे मार्केट यस्टरडे। तो देखिए वॉज वर शुरू में लगा हो ना तो अर्थ क्या तो निकलेगा ही, और वॉज वर से हिंदी अर्थ निकलता था थी थे, ये बात भी हमें साथ में ध्यान रखनी है। जैसे वर यू, तो वर यू, वर मतलब क्या, यू मतलब तुम, इन द मार्केट बाजार में, वर यू इन द मार्केट मतलब क्या तुम बाजार में थे, यस्टरडे यानी कि कल, तो क्या तुम कल बाजार में थे। तो अगर आपको कहना है हाँ था, यस आई वॉज मतलब हाँ मैं था, यस आई वॉज। आगे व्हाट वर यू डूइंग देयर। तो देखिए व्हाट मतलब क्या, वर मीन्स थे, यू यानी कि तुम, डूइंग कर रहे, देयर मीन्स वहाँ। व्हाट वर यू डूइंग देयर तुम वहाँ क्या कर रहे थे। आगे आई वॉज शॉपिंग मतलब मैं शॉपिंग कर रहा था। ठीक है ना, मैं शॉपिंग कर रहा था, देयर मतलब होता है वहाँ, मैं वहाँ शॉपिंग कर रहा था। आगे वर यू
रीडिंग, वर यू रीडिंग द बुक्स, बुक्स। देखिए वर लगा है तो क्या निकलेगा, यू मतलब तुम रीडिंग पढ़ रहे थे, द बुक्स मतलब पुस्तकें, वर यू रीडिंग द बुक्स, क्या तुम पुस्तकें पढ़ रहे थे, ठीक है ना। देखिए आईएनजी लग जाए तो रहा रही आता है हिंदी अर्थ, रहा रही या रहे, ये ध्यान रखना आप। अब वर लगा है, वॉज वर लगा हो, जब भी वाक्य में वॉज लगा हो या वर लगा हो तो फिर था थी थे का अर्थ आ जाता है। जैसे वर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे थे, द बुक्स यानी कि पुस्तकें, वर यू रीडिंग द बुक्स। आगे व्हाट वाज शी रीडिंग, व्हाट मतलब क्या, वॉज मीन्स थी, सी यानी कि वह, रीडिंग मतलब पढ़ रही, व्हाट वॉज शी रीडिंग, रीडिंग वह क्या पढ़ रही थी। आई, जैसे अगर आप कहना चाहते कि मुझे नहीं पता तो इसकी अंग्रेजी होती है आई डोंट। ये जो डोंट होता है ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है, डू नॉट। जब भी डू नॉट आ जाए ना वाक्य में तो ता है ती है, ता है ती है, ते हैं या ता हूँ, ये इनके भाव आते हैं। जैसे आई डोंट नो, नो मतलब होता है जानना, आई डोंट नो मतलब मैं नहीं जानता हूँ, इसका अर्थ ये होता है। आगे डू, जब भी वाक्य में देखिए लिखा हो डू या डज, ठीक है, तो इससे हम हिंदी अर्थ ता है ती है बोलते हैं। हिंदी में ता है ती है, ते हैं, ठीक है, या ते हो। जैसे डू यू गो फॉर, फॉर के बाद यहाँ पर ए होना चाहिए, इसको हम आ पढ़ते हैं, WAL के वॉक, ठीक है ना, इसको पढ़ेंगे वॉक और डेली। तो डू यू गो मतलब क्या तुम जाते हो, फॉर अ वॉक मतलब घूमने के लिए, डेली यानी कि रोज। डू यू गो फॉर अ वॉक डेली, क्या तुम रोज घूमने के लिए जाते हो। देखो डू लगा था तो हिंदी में क्या आया, ते हो। डू यू गो फॉर अ वॉक डेली, क्या तुम रोज घूमने जाते हो, ठीक है ना। ता है ती है। अगर आपको कहना है जाता हूँ, हाँ जाता हूँ, तो यस आई डू मतलब हाँ मैं जाता हूँ, यस आई डू। आगे डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। डू यू क्या तुम, वेकअप मतलब उठते हो जागते हो, अर्ली सुबह, इन द मॉर्निंग मतलब अर्ली का मतलब होता है जल्दी, इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह। डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो या सुबह जल्दी जागते हो, ठीक है। अगला है जैसे देखिए व्हेन डू यू गेट अप, इसे हम बोलते हैं गेट अप। व्हेन कब, डू यू गेट अप यानी कि तुम उठते हो, व्हेन डू यू गेट अप तुम कब उठते हो। तो इस तरीके से अगर आप इन वाक्यों की प्रैक्टिस करेंगे तो इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, अंग्रेजी के वाक्यों का सही, अंग्रेजी के जो शब्द हैं उनका सही उच्चारण करना सीख जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए, इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।